नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता है जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। माना जाता है कि महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल जी का रिश्ता। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गालियां माफ कर दी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गाली देने पर उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस किस्से के बारे में आज के वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। तो चलिए पहले जानते हैं कि शिशुपाल के जन्म की कहानी और भगवान श्री कृष्ण का वचन उनके बुआ के लिए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, बच्चे का त्याग न करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख व हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वह शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की एक आंख व हाथ गायब हो गई, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई तो दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही बच्चा श्री कृष्ण का काल बनने वाला था। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बता दी। साथ ही कृष्ण से यह भी वचन लिया, अपनी गलती पर उसे माफ कर देंगे। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे भी नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बुआ को ये भी वचन दिया, यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से चले आए। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखे हरे कृष्णा। तो चलिए जानते हैं शिशुपाल को क्यों करना था भगवान श्री कृष्ण का अपमान। शिशुपाल रुक्मिणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था और रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्म भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मिणी के माता पिता अपने बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्म ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल जी के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने महल में ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। तो चलिए जानते हैं क्यों भगवान कृष्ण ने अपने वचन को तोड़कर शिशुपाल का वध किया था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया था। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रण दिया गया था। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल आमंत्रित किए गए थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का
युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ और सम्मानीय जन मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव और अन्य सदस्य क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठे खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वह वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप बैठ जाए, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई भी असर नहीं हुआ। अंततः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दे दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर काटकर गिरा दिया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। तो दोस्तों, यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुआ को दिया हुआ वचन तोड़कर शिशुपाल जी का वध कर दिया। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।